दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार न्यूज़ 9 इंडिया में आपका स्वागत है। भारतीय संगीत जगत ने आज एक ऐसी आवाज को खो दी है जिसने न केवल सुरों को जिया बल्कि उन्हें नए अर्थ भी दिए। आशा भोसले का निधन केवल एक महान गायिका का जाना नहीं है बल्कि भारतीय सिनेमा और जनमानस के उस जीवंत अध्याय का अंत है जिसने 7 दशकों तक भावनाओं, प्रयोगों और अभिव्यक्ति के नए आयाम रचे। वे परंपरा और आधुनिकता के बीच एक सेतु थी, एक ऐसी कलाकार जिसने हर दौर के संगीत को अपनी पहचान दी। आशा भोसले का जीवन संघर्ष, साहस और आत्मनिर्भरता की मिसाल रहा। सांगली में जन्मी आशा जी ने कम उम्र में ही जीवन का कठोर सच्चाई का सामना किया। पिता पंडित दीनदयाल मंगेशकर के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। उस दौर में जब संगीत की दुनिया में स्थापित होना आसान नहीं था, उन्होंने न केवल अपनी जगह बनाई बल्कि अपनी विशिष्ट पहचान भी गढ़ी। शुरुआती दिनों में उन्हें वे गीत मिले जिन्हें अन्य गायक ठुकरा देते थे, लेकिन यही चुनौती उनके लिए अवसर बनी। भारतीय फिल्म संगीत में आशा भोसले का सबसे बड़ा योगदान उनकी अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा रही। उन्होंने यह साबित किया कि एक गायिका किसी एक शैली तक सीमित नहीं होती है। ओ.पी. नैयर और आर.डी. बर्मन के साथ उनके प्रयोग ने हिंदी फिल्म संगीत को नई दिशा दी। पिया तू अब तो आजा और दम मारो दम जैसी गीतों ने उन्हें आधुनिक, साहसी और प्रयोगशील आवाज के रूप में स्थापित किया। वही उमराव जान की गजलें यह दर्शाती है कि वे शास्त्रीय संगीत की गहराइयों में भी उतनी ही परंपरागत थी। इस तरह आशा जी ने संगीत को वर्गों में बांटने की परंपरा को तोड़ा और उसे एक व्यापक सांस्कृतिक अनुभव में बदल दिया। उनकी आवाज केवल सुरों का संगम नहीं थी बल्कि भावनाओं की जीवंत अभिव्यक्ति थी। चुलबुले गीतों में उनकी चपलता, गजलों में उनकी नजाकत और भक्ति गीतों में उनकी श्रद्धा हर रंग में तो पूरी तरह ढल जाती थी। यही कारण है कि वे हर पीढ़ी की पसंद बनी रही। मंच पर उनकी ऊर्जा और जीवंतता यह साबित करती थी कि कला उम्र की मोहताज नहीं होती। आशा भोसले का व्यक्तित्व भी उतना ही बहुआयामी था जितना उनकी कला। संगीत के साथ साथ उन्होंने अपने पाक कौशल को भी पहचान दी और आशा रेस्टोरेंट श्रृंखला के माध्यम से एक नई पहचान बनाई। यह उनकी सृजनात्मकता का ही विस्तार था कि वे हर क्षेत्र में कुछ नया करने का साहस रखती थी। पुरस्कारों और सम्मानों की लंबी सूची उनके योगदान का केवल औपचारिक प्रमाण है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से लेकर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और पद्म विभूषण तक ये सभी सम्मान उनके इस असाधारण सफर की गवाही देते हैं जिसे उन्होंने अपने दम पर तय किया। आज जब आशा भोसले हमारे बीच नहीं है, तब यह प्रश्न भी हमारे सामने है कि क्या आज का संगीत उतना ही साहसी और प्रयोगशील है जितना उनके दौर में था। उनका जाना केवल एक शून्य नहीं बल्कि एक चुनौती भी है नई पीढ़ी के कलाकारों के लिए कि वे सीमाओं को तोड़ने का साहस करें। आशा ताई का स्वर भले ही अब खामोश हो गया हो, लेकिन उनकी गूंज भारतीय संगीत की आत्मा में हमेशा जीवित रहेगी। यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है, एक ऐसी संगीत जो समय से परे है। आशा भोसले के निधन के बाद दरअसल संगीत के इंद्रधनुष का एक युग समाप्त हो गया। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। दोस्तों बस इतना ही, फिर अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।